मैं हूं अनवार नवाब इरा न्यूज़ से। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, मज़ीद पेशरफ्त भी कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल स्पेशलिस्ट, इसी दौरान इसी सीज़न में मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां जो हैं वो ज़ोर पकड़ती हैं। इसी सिलसिले में और इस दौरान जो है ज़रूरत होती है आपको प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करने से इंसान डिफरेंट मुसीबत से सेव रह सकता है, बच सकता है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोनीर साहब ने, प्रिवेंटिव सर्विस फैसलाबाद हैं। इनसे वो तमाम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस पर और ट्रीटमेंट पर। सेकेंडली बात करेंगे अतायत पर, जो ये ऐसी कम्यूनिटी है जो फैसलाबाद के अंदर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं। इनकी वजह से मुआशरे में आए दिन मिसहैप पेश होते हैं, जिससे मुआशरे का अमन अमान और सूरत बिगड़ती दिखाई देती है। और ये ऐसी कम्युनिटी है जिसकी रूट्स बहुत मजबूत दिखाई देती हैं, जिनके खिलाफ जो है ज़िले इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी ऑपरेशन करने से कासर हैं। वो तमाम तर क्वेश्चन जो मेरे नाज़रीन के ज़रूर में सर्कुलेट करते हैं, इस वक्त हम पुट करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साकुम मोनीर साहब से, प्रिवेंटिव सर्विस फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई से टू वेलकम बिहाफ ऑन ईरा व्यूअर्स। सर, मानसून की बारिशों में जो डिजीज़ हैं ये ज़ाहिर बात प्रोमिनेंट होती हैं, क्रिएट्स होती हैं, क्या कहेंगे प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट के हवाले से? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा है कि ये तमाम जो डिजीज़ आपने मलेरिया, डायरिया, उसके बाद डेंगू, जब ये हमारा मौसम चेंज हो रहा होता है तो डेफ़िनेटली इनमें एक स्पाइक आ जाता है। और अभी प्री मानसून सीज़न भी चल रहा है और फ्लड भी से हैं। तो एडवाइजरी जो है वो यही है बेसिकली तमाम लोगों के लिए कि जो पानी है वो उबाल के पिएँ। शाम को जो है वो मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो हैं वो यूज़ करें। उसके अलावा जो है वो बाज़ार की चीज़ें जो हैं मुरगन, रोगनी, वो ना खाएं। हेल्दी फूड जो लाइफस्टाइल है वो अपनाएं। उसके अलावा एक्सरसाइज रोज़ करें, ठीक है। और जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन का तल्लुक़ है, डीएचए के जो अम्ब्रेला के नीचे जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ काम कर रही हैं, चाहे वो टीएचक्यू लेवल की हैं, आरएससी हैं या बेसिक हेल्थ यूनिट की हैं, वहाँ पे इन तमाम जो वर्टिकल प्रोग्राम है इनकी ट्रीटमेंट जो है उसकी एडिक्वेट मेडिसिन जो है उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। दूसरे नंबर पे ये जब ये बच्चों की बात की जाए तो ये जो है 12 जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके लिए जो है हमारी वैक्सीन जो आती है ईपीआई की शेड्यूल वैक्सीनेशन, उसमें हमारे 2 साल के बच्चों तक और फिर 5 साल के बच्चों तक डीटीपी बूस्टर बीसीजी से लेके वो लगाया जाता है। तो वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ पे जो है वो हमारे प्रेजेंट है। अगर फैसलाबाद ओवर डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए 289 हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं और आलमोस्ट तमाम में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो प्रेजेंट है। इसके अलावा एक बड़ा सिंक्रोनाइज्ड और अच्छा सिस्टम है जिसमें हमारी एलएचएस जो हैं वो घर घर जाती हैं, उनके साथ एलएचडब्ल्यूज़ होती है, उनकी टूर डायरी होती है। सैम बच्चे, मैम बच्चे जो कम ग़िज़ाइयत का शिकार हैं उनकी ट्रीटमेंट, उनके लिए ओटीपी साइट्स ये भी जो है आरएससी लेवल पे और बीएचयू लेवल पे जो है वो मौजूद हैं। डेंगू जो है ज़्यादा किस क्लास की एज के अफराद को अफेक्टेड करता है? देखिए, डेंगू जो है वो बिल्कुल इस पे नहीं है कि वो किसी ख़ास जो है वो एज ग्रुप को जो है वो इफ़ेक्ट करेगा या सेक्स को करेगा। थिंग इज़ दैट कि ये बेसिकली जो बीमारी है ये अर्बन और प्री अर्बन एरियाज़ की है। यूजुअली हमारा कंसेप्ट होता है कि जी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो या डेंगू है या कोविड है ये इवोक होती हैं विलेजेस से नहीं। जो हमारी कंजस्टेड साइट्स होंगी अर्बन और पेरी अर्बन एरिया उनमें ही डिज़ीज़ की प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा होगी और वहीं पे इवोक होगी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी ज़िले जो हैं जिनमें हम लोग बीइंग अ सेकंड मेगा डिस्ट्रिक्ट जो है फैसलाबाद, उसमें केसेस जो हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू द लाहौर, रावलपिंडी, उसके अलावा मुल्तान। ये तमाम अज़ला जो हैं ये हमारे से आगे हैं डेंगू के केसेस में। तो इसमें यह है कि इन्फोर्समेंट भी हो रही है। 150 से ज़्यादा एफआईआर्स हैं, 2000 से ज़्यादा नोटिस हैं, 2000 से ज़्यादा जो है वो वार्निंग्स हैं। उसके अलावा 9 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मिल के हम लोग जो है वो ऑपरेशंस जो है हमारी ऑपरेशनल मैनेजमेंट वो जारी है, जिसमें हमारी एलसीडीए, उसके अलावा जो है वो लोकल गवर्नमेंट है, साथ जो है वो हमारी फूड है डिपार्टमेंट है।
तो सारे डिपार्टमेंट जो 9 डिपार्टमेंट है वो ऑन बोर्ड हैं। इसके अलावा ये है कि इसको वीकली जो है वो डर्क में देखते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी, जिसको बेसिकली जो है वो चेयर करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब। और फिर इसका आगे जो डेंगू की बात की जाए तो फिर ये आगे जो है इसकी जो है वो CCM कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स होती हैं। CS जो है वो एक दफ़ा मंथली इस मीटिंग को चेयर करते हैं। ओनरशिप बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट की इसके लिए। तमाम जो डेंगू का इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके CBC के जो टेस्ट हैं वो उससे लेके PCR तक जो हम करवाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रॉबेबल केसेस होते हैं, कंफर्म कुछ केसेस होते हैं, तो ये है कि तमाम केसेस जो हैं उनकी तरफ जो है वो एक सिंक्रोनाइज मैनर है उनको मैनेजमेंट का। और अलाइड हॉस्पिटल में हमारा स्टेट ऑफ आर्ट जो है वो यूनिट है, जिसमें हम रैम्प अप करके 20 से 25 जो बच्चे हैं मरीज़, उनको हम एडमिट एक वक्त पे कर सकते हैं। इसी तरह THQs में 4 बेड्स जो हैं वो डेडिकेटेड हैं। CBC की जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सहूलत तमाम THQs में मौजूद है। स्पेशलिस्ट अगर कोई प्रॉबेबल या सस्पेक्टेड केस भी इवन आ जाता है, प्रॉबेबल वो केस होता है जिसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि प्रॉबेबिलिटी है कि डिज़ीज़ होगी प्रेवलेंस या नहीं, तो उनके लिए भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे मेडिसिन भी। यूर के आपने कहा कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे कंजस्टेड जो इलाका जात होते हैं वहाँ पे ये डिज़ीज़ प्रोमिनेंट दिखाई देती है, जबकि विलेजेस में ये केसेस ना होने के बराबर है। तो उनके लिए क्या आपकी प्रिकॉशंस है कि अगर ऐसी ये डिज़ीज़ पैदा हो सकती है, अगर विलेजेस में नहीं है तो वो बेहतियाती बरतने से वहाँ पे क्या सूरत पैदा हो सकती है? जिस तरह आपने ख़ुद ही ये बात की है कि विलेजेस में जो है वो यूजुअली खुला इन्वायरमेंट होता है, इतना ज़्यादा जो है वो कंजस्टेड नहीं होता, क्योंकि जो आपका कंजेशन होगी, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगी, SOPs जो हैं वो फॉलो नहीं होंगे, तो फिर जो है वो डेंगू के या कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके वोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी जो हम इसमें कर रहे हैं, हमारी 939 जो है वो टीम्स हैं डेंगू की, जो इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस करती हैं, घर घर जाती हैं, फ्रिज की ट्रे से लेकर कूलर्स तक देखती हैं। अभी तक जितना भी स्टैटिकल डाटा है उसके मुताबिक हमारे जो बेसिकली 2 कल्प्रेट हैं वो एक एयर कूलर्स हैं और एक जो है वो बर्ड पॉट्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हमें कंटेनर्स मिल रहे हैं। तो ये है कि सर्वेलेंस हमने एक्सटेंसिव की हुई है। ऑलरेडी हमने एरियाज़ जो हैं वो मार्क किए हुए हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी ज़्यादा सर्वेलेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे रेशनलाइज भी किया है। अभी वी आर क्वाइट थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब के, हमें जो है वो 200 के करीब डेली वेजेस जो हैं वो भी हमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुए हैं फॉर अ पीरियड 3 मंथ्स। तो ये है कि एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स हैं। और फिर ये है कि इसको बाकायदा तौर पे हर मंगल वाले दिन डीपैक डर्क मीटिंग जो है उसमें बेसिकली तमाम प्रोग्रेस को जो वो देखा जाता है और उसकी जो चेयर है वो डिप्टी कमिश्नर साहब करते हैं। फेक डॉक्टर्स अतायत कौन है और इतने स्ट्रॉन्ग क्या हैं, और जिनकी वजह से जो है आए दिन, जैसे लास्ट टाइम भी निजी हॉस्पिटल में एक जो है मिसहैप हुआ है बेटी और वालदा का, कौन है ये और क्यों इस पर इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन करने से अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जहाँ तमाम अफसरान जो है वो का सकते? अब देखें, जहाँ तक हदायत की बात है, अब 2023 जो है वो चल रहा है, हमें कुछ थोड़ा सा कम्युनिटी की तरफ से भी इसमें चाहिए कि वो उन जगह पे ना जाएं जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, PMDC के साथ या PMC के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिन्होंने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई है। देखें, इसमें जिस तरह आप खुद ही ये कह रहे हैं कि जी इसमें बेबस की बात नहीं है। बात ये है कि जब इंटीमेशन होती है हमें किसी भी चीज़ की, तो उस पे जो एक्शन है वो डेफिनेटली ग्रांट किया जाता है। मेरे साथ डिप्टी DHO हेडक्वार्टर हैं, ये डॉक्टर अजीम साहब सिटी को देखते हैं। तो जो भी कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट को प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। अगर कोई सीलिंग की ज़रूरत हो तो सील भी किया जाता है, ठीक है। अगर उसके पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवाने की ज़रूरत है तो वो भी भिजवाया जाता है, ठीक है। और ये है कि इसमें मैं आपके ज़रिए ये तमाम लोगों से और तमाम एलियांस सिटी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ लग रही है तो उसके 2-3 वायाज़ हैं, आप बताएं। आप CO साहब को एप्लीकेशन दें, मुझे दे दें, डिप्टी कमिश्नर साहब को दे दें, तो आनी तो वो इधर है। उसके बाद उसको देखा जाता है कंटेंट को। और ये है कि उसमें जो भी कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट के अलावा भी जो है हमारे डिप्टी DHOs इंस्पेक्शंस करते हैं। इंस्पेक्शंस सिर्फ यही नहीं है कि इनकी हैं, इंस्पेक्शंस में हमारे CBCL की इंस्पेक्शंस भी हैं,
जो कि बड़ा इनिशिएटिव है 2017 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का था, जिसमें हम सेंट्रलाइज सैलून एंड बार्बर रजिस्ट्रेशन जो है उसको भी देख रहे हैं ताकि हेपेटाइटिस का मर्ज़ ना फैले। बात ये कि ये किस तरह से कम्युनिकेट होती है और कितनी जल्दी कम्युनिकेट होती है, उस पर फिर जो है वो डेफिनेटली लिया जाता है। और इसकी हतायत की जितनी ज़्यादा कंडेमिनेशन, जितना भी हम इसको कंडेम करें उतना ही बेहतर है। वजह ये है कि ये देखें, एक आप क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जो चीज़ें हैं वो उस तरह से ही होनी चाहिए जो SOPs के तहत है। तो इसमें मैं भी ये रिक्वेस्ट लोगों से करूँगा, देखें हमारी यहाँ पे बेतहाशा डिस्पेंसरीज़ हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ हैं। होता ये है कि बाहर साइन बोर्ड जो है कि MBBS डॉक्टर का लगा होता है, अंदर जो डिस्पेंसर ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तो आवाम को तो बेवकूफ़ बनाया जाता है ना। तो आवाम तो ज़ाहिर बात है कि उस तरफ जो है राग़िब होती है। इसके सर हवाले से क्या? देखें, इसमें भी वही बात आ जाती है कि जब तक आप खुद देख ना लें, डॉक्टर आपके पास क्लिनिक में बैठा होगा तो एक अच्छे जेस्चर से, उसके पोस्चर से पता चल जाता है कि वो डॉक्टर है, ही इज़ अ क्वालिफाइड इनफ पर्सन टू डील द पेशेंट्स। अब जब जाते हैं, आपको एक डिस्पेंसर और एक डॉक्टर में बहुत फ़र्क है, ठीक है। आपको खुद ब खुद, मैं तो आपके यही चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा, अब देखिए मेरे अगर अपनी फैमिली हो एंड आई हैव टू, अब सपोज़ आई हैव टू सी द पीडियाट्रिशियन, तो मैं तो अपने बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास ही लेके जाऊंगा ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। मैं क्यों लेके जाऊंगा एक डिस्पेंसर के पास? हम उसमें ख़ुद भी हमारा थोड़ा सा ये भी है कि हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस हमारी रहे, हम जो है वो शॉर्टकट्स देखते हैं। शॉर्टकट्स जब तक हम एज अ होल नेशन नहीं छोड़ेंगे शॉर्टकट्स पे, नहीं हम तो चीज़ें नहीं ठीक होंगी। थिंग इज़ दैट, तो बात ये है कि बाकी जो है ग्रीवियंस का जहाँ तक तल्लक है, जहाँ तक कंप्लेंट्स का तल्लक है, कंप्लेंट्स जो भी आती हैं CS पोर्टल की है, हमारी PMU से आती है या DC ऑफिस से आती है, उसको उसके मेरिट पे देख के कंटेंट को देखा जाता है और उस पर, और डेफिनेटली आप तो CO साहब भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, हमारे तमाम डिप्टी DHOs हैं वो भी देख रहे हैं। तो ये है कि इस पे हमारी तरफ से कोई दो वो वाली बात नहीं है, दो नज़रिया नहीं है, एक डेफिनेट पॉलिसी है। पॉलिसी में जो भी SOPs को वायलेट करेगा, और इन दिनों में तो काफ़ी सारे जो हैं वो बिल्कुल डॉक्टर्स के भी इवन सील हुए हैं क्लिनिक्स, और उनमें फार्मेसी का अगर नहीं था SOPs या वो, तो इस वजह से एक बड़ी क्लियर विजन है DHA फैसलाबाद की। अगर किसी को भी कोई रिजर्वेशन है, किसी से कहीं पे कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, कहीं पे SOPs की वायलेशन होती है, कहीं पे फार्मेसी जो है वो प्रॉपरली SOPs के तहत नहीं है, तो करनी उसके लिए आप बिल्कुल बताएं। वी आर हेयर टू हेल्प द कम्युनिटी, वी आर हेयर टू सर्व द कम्युनिटी, और इसी चीज़ के बेसिकली वी आर गेट पेड फॉर दिस। ये थे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस फैसलाबाद डॉक्टर साकिब मुनीर साहब। इन्होंने वो तमाम प्रिकॉशन जो मूजी मर्ज़ के हवाला से है उन्होंने आपको सजेस्ट किया है, और इनका ये भी कहना है कि आप फेक डॉक्टर की बजाय जो रिकमेंडेड हॉस्पिटल या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में उसकी तरफ रजू करें, उसकी तरफ राग़िब करें। वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, आप ख़ुद अपना टाइम और वक्त को ज़ाया करते हैं और एक अपने गली मोहल्ले के जो डिस्पेंसर है या कोई डॉक्टर है उस तरफ राग़िब करते हैं, जिससे आप ख़ुद अपनी मौत को आवाज़ देते हैं। इसके साथ ही अनवार में आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह फ़ी अमान अल्लाह जी।